कि बच्चा रोता है भगवान के सामने, बच्चा रोता है अपने माता पिता के सामने, तो माँ काम में लगी होती तो इसलिए उसको कुछ खिलौना दे देती है, इससे खेल ले जा। थोड़ी देर उससे लेके वो मूड, उसका माइंड जो है वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसे याद आता, फेंक देता, फिर रोता। फिर माँ चॉकलेट दे देती है, चॉकलेट से थोड़ी देर खेलता है, थोड़ी देर चुप रहता, फिर उसे याद आ जाती है, फिर फेंक देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि अब उसे कुछ भी दे दो, अब वो चुप नहीं होने वाला जब तक उसे गोदी में नहीं लोगे। तो वैसे ही भगवान के द्वार पर पहले रो रहे हैं भगवान के सामने, भगवान ने क्या किया, पैसा दे दिया, लक्ष्मी में बावरा हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर याद आई, फिर भगवान के लिए रोया, फिर भगवान ने उसको थोड़ा लालच देने के लिए नौकरी दे दी, अच्छी बहू दे दी, बेटा बेटी दे दिए कि इसमें लग जाए। थोड़ी देर लगा रहा, पर अब एक दिन ऐसा आना चाहिए कि इतना रोए कि अब कुछ ना भाए, जब तक आप मुझे अपनी गोदी में नहीं उठाओगे तब तक मैं रोना बंद नहीं करूंगा। अश्रु आते रहे, अश्रु आते रहे। किसी ने पूछा भक्ति की अंतिम सीढ़ी है आंख के अश्रु, आंख के आंसू। अगर आपने भगवान की याद में कभी आज आपके दिल ने सचमुच कुछ किया, और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं ऐसा कौन सा दिन, ऐसा कौन सी घड़ी है जब एक भक्त अपने भगवान के लिए रोता ना हो। गोपियों की आंख के अश्रु बहते 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 पूरा ब्रज का जल खारा हो गया। आपको लगेगा ये बातें बस बनाई हुई हैं, बनाई हुई नहीं है। जो सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम करते हैं उनसे पूछिए जा करके। दुनिया में रोना तब आता है जब जीवन में दुख हो, पर भगवान के सामने रोने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। इसलिए कभी होता है कि जो धन चला गया उसके लिए रोए, कभी जो हमारा अपना हमसे दूर चला गया उसके लिए रोए, पर कभी वो दिन भी आए जब उस गोविंद को याद करके रोए कि प्रभु तू हमसे कितना दूर है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हृदय में उससे मिलने की मांग हो। अब माफ करिएगा, लेकिन क्या हमने कभी भगवान से मिलने की मन में कभी ऐसा एकदम कभी तड़प जागी कि अब तो बस रहा ही नहीं जा रहा, अब तो बस चाहिए ही चाहिए, वो कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, वो नहीं मिले तो अपना कोई संत भेजे, पर अभी इसी क्षण नहीं तो प्राण निकल जाए। यही तो प्रेम है, यही तो भक्ति है। ये आएगी कैसे? बोले धीरे धीरे संतों के चरणों से लगे रहो। संतों में जैसे कोई बिजली का वायर हो, नेक्ड वायर हो, आप उसे टच करो करंट लगेगा, लेकिन वहीं कोई दूसरा आदमी उस आदमी को टच करे तो उसे भी वो करंट पास हो जाएगा। संत महापुरुष कृष्ण नाम में रमे हुए हैं, आप बस उनके चरणों को पकड़े रहो, एक ना एक दिन उनकी भक्ति का करंट आप में भी जरूर आ जाएगा।